आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। हमारा नेता कैसा हो की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के ऑफिस में, जहां पे आप देख सकते हैं कई व्यापारी मौजूद हैं। अगर इस चुनाव की बात करें तो जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है 4 मई को, उसका बिगुल बज चुका है। लगातार लोग मतदाताओं को इम्प्रेस करने के लिए भी निकल चुके हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं मेयर के वो सब निकल चुके हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी निकल चुके हैं। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है क्योंकि इस चुनाव में व्यापार का भी काफी रोल माना जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस चुनाव की बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में, क्योंकि नगर निगम चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यापार मंडल के लिए। सबसे पहले तो जितने भी प्रत्याशी जीत करके आएंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि जीतेंगे तो ही है। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ की जनता और लखनऊ के व्यापारियों की बहुत अपेक्षाएं भी उनसे होंगी, और ये जो जीत होगी ये जीत बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर के आएंगी। तो उन जिम्मेदारियों का सही तरीके से ये लोग निर्वहन करें, ऐसी अपेक्षा लखनऊ के व्यापारी और लखनऊ की जनता उनसे करती है। आज लखनऊ में तमाम जगह सड़कों पर सफाई की समस्या है। आज व्यापारियों के सामने बाजारों में अतिक्रमण की समस्या है। नालों की विधिवत सफाई ना होने की समस्या है। छोटी जगहों पर, छोटे मोहल्लों में, पुराने मोहल्लों में पानी का प्रेशर बहुत ठीक नहीं रहता। अभी भी लखनऊ में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर गांव जैसा माहौल देखने को मिलता है। महिलाएं और बच्चे पानी की बाल्टी लेकर के सरकारी नल पर अभी भी लाइन लगाए रहते हैं। ये स्थिति बहुत कठिनाई वाली है, क्योंकि इतने बड़े शहर में और जो कि राजधानी है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति अगर देखने को मिले तो ये बहुत कठिनाई की बात है। साथ ही साथ अगर व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारियों के सामने आज बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल विभिन्न फोरम पर लगातार अपनी बात कह चुका है। चाहे वो वाणिज्य बंधु की बैठक जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है उसमें हो, चाहे मंडलायुक्त महोदया की अध्यक्षता में जो वाणिज्य बंधु की बैठक हुई उस पर भी हमने लगातार भी बात कही है कि लखनऊ में जो बड़ी बाजारें हैं वहाँ पर अस्थायी अवैध अतिक्रमण की बहुत समस्या है, जिनकी वजह से जो वहाँ के स्थायी व्यापारी हैं उनका व्यापार चौपट हो रहा है और प्रभावित हो रहा है। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से नगर निगम की और पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता और व्यापारी लगातार शिकायत करते रहते हैं। भूतनाथ मार्केट में, पत्रकारपुरम मार्केट में, बीबीडी के सामने, चंदन नगर मार्केट में, अमीनाबाद मार्केट में हमने लगातार लिख करके दिया है, लेकिन व्यापारियों की पीड़ा को नहीं सुना गया। दूसरी समस्या व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी आई कि व्यापारियों के ऊपर जो हाउस टैक्स बकाया था, कॉमर्शियल हाउस टैक्स की वसूली के लिए पूरे 5 साल नगर निगम ने व्यापारियों की दुकानों को सील करने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं एक अपमानजनक स्थिति व्यापारियों के लिए थी। इसको लेकर के हम लोगों के मन में एक निराशा के भाव थे, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो नई सरकार आए वो व्यापारियों को कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें कम करे, और प्रदेश सरकार भी इस बात की चिंता करे। जिन व्यापारियों ने पानी के कनेक्शन नहीं लिए हैं उनके ऊपर पानी के बिल ना लगाए जाएं। अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। पटरी दुकानदारों के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उनको व्यवस्थित करें, सड़कों को चलने के लिए छोड़ें, और लखनऊ में सफाई चाक चौबंद करें। स्मार्ट सिटी की जो बात हम करते हैं वो केवल कागजों पर ना रहे, धरातल पर रहे। अगर इस चुनाव के मद्देनजर हम आपसे बात करें कि आपका नेता कैसा हो, अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो आप कैसी छवि अपने दिमाग में लेके आते हैं, कैसा नेता चुनना चाहिए? चहुमुखी विकास करने वाला हो। अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि पूरे प्रदेश का आईना है। तो कम से कम लखनऊ का नेता ऐसा हो जो प्रत्येक के दुख दर्द को समझने वाला हो, बुद्धिमान हो, चीज़ों को संयमित तरीके से समझ सके और उसके अनुरूप, जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम कर सके, क्योंकि जनता की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं होती। जनता छोटी छोटी चीज़ों को चाहती है। तो और भ्रष्टाचार मुक्त हो, लोगों की समस्याओं को समय से उसका समाधान किया जाए और लोगों की समस्याओं को सुना जाए। अगर ऐसा कोई भी नेता करता है तो निश्चित रूप से लोगों के दिल में उतरने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस चुनाव से, क्या अपेक्षाएं हैं मेयर से? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मेयर जो भी चुन के आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, और अपेक्षाएं ये है कि भाई लखनऊ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, नालों की सफाइयां हैं, जैसे कि अभी बारिशें होने वाली हैं, जून जुलाई से बारिशें शुरू हो जाती हैं, तमाम जगहों पे पानी भर जाता है, दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। टॉयलेट की समस्याएं हैं कि मतलब बाज़ारों में टॉयलेट नहीं है, ना पिंक टॉयलेट है, ना जेंट्स के लिए कोई टॉयलेट है,
कहीं पर भी दीवार, कहीं पे सन्नाटा एरिया है तो आदमी वहीं पे अपना शुरू कर देता है चीज़ों को। तो बेसिक समस्याएं हैं, आप इस पे सारी चीज़ों पे विचार करें और कहाँ से चीज़ों को शुरू करना है एक सिरे से पकड़ के चलें। और सारी समस्याएं, 5 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, अगर चीज़ों को कहीं से शुरू करेंगे बेसिक से तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, सारा हल निकलेगा। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी नगर निगम के जो भी चुन के आएंगे लोग, तो सारे काम हो जाएंगे आसानी से। अगर बात करें मौजूदा मेयर की, संयुक्ता भाटिया की, तो आप उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा कार्य किया है उन्होंने जो थोड़ा सराहनीय है, और क्या उनसे ऐसी भूल चूक हुई है जो जनता उनको कहीं ना कहीं? देखिए, समस्याएं अगर बात कर रहे हैं कि समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। काम उन्होंने किए होंगे, बहुत किए होंगे, लेकिन फिर भी एज ए व्यापारी या एज ए आम नागरिक जो चीज़ें देखी, जैसे हमारा ही जो भी एरिया है, इधर विकास नगर का एरिया है, उस एरिया में कॉलोनी के बीच से नाला जा रहा है जो कि खुला हुआ पिछले कई सालों से। कई एरियो के नाले बंद हो गए, उसमें स्लैब पड़ गई है, वो खुला हुआ, इससे मच्छर हैं, तमाम बीमारियाँ होती हैं। और मोहल्ले में डस्टबिन नहीं लगे हुए हैं, जो घरों का कूड़ा निकलता है वो लोग नालों में फेंक देते हैं। उसके बाद फिर नाले भर जाते हैं, फिर उसकी सफाई होती है, जिसपे हमें लगता है एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता होगा। अगर डस्टबिन लगे हों तो लोग उसका अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें, तो नाले में कूड़ा नहीं पड़ेगा, जिससे थोड़ा कम लागत में भी काम हो जाएगा, जल भराव नहीं होगा। तमाम ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या नाम है और आप इन 5 साल को कैसे देखते हैं? क्या कार्य आपके ढंग में किया गया है, हाँ, कि ये काम अच्छा हुआ? क्योंकि सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें भी काफ़ी अव्यवस्थित है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। वैसे कार्य तो जहाँ तक का प्रयास हुआ कि बहुत अच्छा हुआ है, पर एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ, एक तरीके से, जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से होता तो जैसे हमारी सड़क बन गई, फिर दोबारा ना खुदती, नालियाँ सफाई तो होती हैं, पर सील्ड वगैरह जो निकलता है कूड़े वो वहीं रख दिए जाते हैं, फिर बह के वो चले जाते हैं। तो जो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य है वो नहीं हुआ। और अपेक्षा यही है कि जो आने वाले मेयर होंगे, सभासद होंगे, वो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बाकी जनता तो यही चाहती है जो कि एक अच्छा आए और जो हमारी बात सुन सके, हमारी समस्याओं को समझ सके, और जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों को की सफाई के लिए। और जैसे कि अफजल भाई ने बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि शौचालयों की, जो सुलभ शौचालय हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। आप स्मार्ट सिटी कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, पर स्मार्ट सिटी तब होगी जब आपको सही व्यवस्थाएं देंगे, सब चीज़ देंगे। अभी महिलाओं को अभी कहीं पे भी आप बाज़ार में चले जाइए तो अगर वॉशरूम जाना होगा तो उनको बड़ी प्रॉब्लम है, और है ही नहीं कहीं, यहाँ तक तो है ही नहीं, किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये भी एक सही चीज़ नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पर आने वाले मेयर और आने वाली जो शहर के जो गठन होगा उसको ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या नाम है और आप एक व्यापारी होने के नाते इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मैं आशुतोष सिंह, मैं एक समाज का एक समाज सेवी हूँ और मैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ 15 सालों से काम कर रहा हूँ। और मेरा सबसे बड़ा आपके सामने अपनी बात रखने का मकसद ये है कि अभी सिंह साहब ने एक जिक्र किया था पिंक बूथ टॉयलेट का। हमारे जो लखनऊ में शहर में ये टॉयलेट जो है महिलाओं के लिए नहीं है। हम कहीं देखते हैं पुरुषों के लिए है, लेकिन महिलाएं अगर कहीं मार्केट में चली जाती हैं शॉपिंग के लिए तो उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो इसको यूज़ कैसे करें। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर महिलाएँ कभी भी रोड पर आती हैं, अपने बच्चों के साथ, छोटी बेटियों के साथ आती हैं, तो आप कहीं भी आप देखते हैं किनारे कहीं भी जेंट्स जो हैं वो टॉयलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उनके साथ ना हो। रोड पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, बहुत एम्बैरस फील करती हैं जब उनको इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो मेरा ये मानना है और सोचना है कि मेयर जो भी हमारे बने या पार्षद बने, इस तरफ उनका रुझान हो, इस तरफ झुकाव हो कि ये एक्टिविटीज़ ना हो। और जो शहरों पर अपनी रोडों पर बनी हुई रोडों पर थूकते हैं उस पर चालान होना चाहिए। उनको इस चीज़ से रोकना चाहिए, क्योंकि समाज में गंदगी हम करते हैं लेकिन उसका हर्जाना समाज में सरकारों को भोगना पड़ता है कि सरकार ऐसा नहीं करती। लेकिन अगर हम अपने खुद में अंदर झांकें तो हमें कोशिश करनी है कि अपने शहर को कैसे साफ सुथरा बना के रखना है, कैसे समाज में रहना है, ये चीज़ हमको खुद से महसूस करनी पड़ेगी। तभी हमारा समाज और हमारा शहर सुरक्षित और साफ सुथरा हो पाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दिमाग में छवि कैसी आती है, आपसे पूछा जाए कि आपका मेयर कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, तो आप किसकी छवि देखते हैं? हम
सिर्फ ये चाहेंगे कि वो ऐसा कोई भी नेता हो जो अपनी जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके और उसकी जनता के प्रति जो फीलिंग्स हो, जो इमोशंस हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो, उसकी समस्या, खुद की समस्या सब महसूस करके उसका मतलब कि निराधार कर सके वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ कई व्यापारी मौजूद हैं और बात करेंगे। सर आपका नाम? उदयकांत श्रीवास्तव। सर अगर बात करें व्यापार मंडल की तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर निगम की कई ऐसी हो जाता है, समस्या आ जाती है जहाँ पे व्यापारियों को बहुत सामना करना पड़ता है। इस चुनाव को एक व्यापारी के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? हम लोग के लिए हमेशा हर सरकार चाहे जो भी चुनाव रहा हो अपेक्षा रहती है। अब की बार फिर नई अपेक्षा है और नई अपेक्षा के साथ चुनाव हम लोग आए हैं, तो हमें उम्मीद यही है कि हम लोग अच्छा और ये लोग करेंगे। पिछली बार भी अच्छा हो रहा था, अच्छा कार्य कर रहे थे, जाहिर सी बात सुधार की और आवश्यकता है और वो करेंगे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? के शर्मा। आप इस चुनाव को पहले तो बताइए कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव ये हर 5 वर्ष में होता है और होता रहेगा। हम लोग एक व्यापारी हैं और अपनी व्यापारी होने के नाते यही एक उम्मीद रहती है, चाहे कोई भी सभासद हो या महापौर हो, कि अपने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को वो ध्यान में रखकर अच्छा काम करे। करते हैं लोग, लेकिन कहीं न कहीं कमियां रह जाती हैं। व्यापारी होने के नाते सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को एक ये सामना करना पड़ता है कि जो बाज़ारों में जो शाम के टाइम जाम लगते हैं, ख़ास तौर से छोटी गाड़ियां, बाइक वगैरह तो चल जाता है, लेकिन जो गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर होती हैं, उनकी वजह से रोड बहुत जाम हो जाते हैं। तो इसमें हम बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे कि एक ऐसा कोई इसका निराधार या वो निकले, समस्या का हल निकले कि जो 4 व्हीलर आते हैं या तो उनके लिए व्यापारियों को कुछ ऐसा नंबर दिया जाए कि अगर उनको कोई समस्या, क्योंकि बहुत बार लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। अगर दुकानदार कहता है भाई अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड कर लीजिए या हटा लीजिए, हमारे और कस्टमर को आने में दिक्कत होती है, तो उनको एक ऐसा हेल्पलाइन मिले हर मार्केट में, हर बाजार में, कि अगर वो उस पर डायल करें तो उनको मदद मिल सके। क्योंकि जो 4 व्हीलर वाले लोग होते हैं वो डायरेक्ट मारने और उतारने उस पर शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम व्यापारी कब तक लड़ते रहेंगे? तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी नगर निगम का इलेक्शन है, पार्षद हैं, उनसे हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि वो अपनी साफ सफाई पर ध्यान दें, मोहल्ले को साफ रखें, जो एक नालियों की व्यवस्था है उसको सही करें। अगर आपसे पूछा जाए आपका नेता या हमारा नेता कैसा हो तो आपकी क्या छवि आएगी? देखिए, जहाँ तक नेता की बात है तो मैंने पहले भी कहा कि कोई भी नेता हो, उससे हम लोग या आम व्यापारी या आम जनता यही उम्मीद करता है कि वो एक ऐसा नेता हो कि जो हमारे जानने पे हमारी बात को समझे, हमारे दर्द को समझे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। ये हम लोग चाहते हैं, नेता ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? रिजवान हैदर। और इस चुनाव को आप एक व्यापारी के नज़रिए से कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत अहम चुनाव है व्यापारियों के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारे कई भाइयों ने भी कहा कि व्यापारियों की एक ही समस्या है, मार्केट में जाम की समस्या रहती है। मेन बेसिक मुद्दा मार्केट में जाम की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, ये सारी समस्याएं व्यापारियों के साथ हमेशा चली आई है। इसी से उम्मीद करते हैं जो आने वाले सभासद हैं या मेयर साहिबा हैं, जो भी आएंगी, उनसे यह उम्मीद करते हैं कि हम लोग समस्या का निराकरण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कई समस्याएं हैं व्यापारियों की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता है। इस चुनाव को सर आप कैसे देखते हैं एक व्यापारी के नज़रिए से, क्योंकि बहुत अहम चुनाव होने वाला है आम जनता के लिए भी? बहुत लोगों की बातें सुनी हमने, सभी व्यापारियों की, लेकिन हकीकत ये है कि व्यापारी संगठित नहीं है, शिक्षित नहीं है, और ना वो संगठित हो रहा है और ना अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है ढंग से। अगर वो शिक्षित है और शिक्षित करे, एकत्रित हो और अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी, समझ रहे हैं आप, न्यूसेंस वैल्यू को बढ़ा ले, तो ये सरकार से हम जो चाहे वो करवा लेंगे। हमने देखा है कई जगह रेल कर्मचारियों को कि अगर ड्राइवर स्ट्राइक कर दे तो उनकी बातें तुरंत मान ली जाती क्योंकि गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन ऑपरेटिंग स्टाफ, कुली और सब लोग स्ट्राइक करें, वो हफ्तों चलाता रहेगा, कारखाने बंद करा लो। व्यापारी जितना निरीह प्राणी है, जिसने कोरोना में जितना काम किया इस देश को, यहाँ की जनता को बचाने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, लेकिन किसी ने उस व्यापारियों की पीठ नहीं थपथपाई है। कारण उनके पास कोई बदतमीजी नहीं है। वो जानता है अपनी दुकान पर बैठ कर के सामने वाला बहुत बदतमीज है, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़े खड़ा रहता है। उससे ज़्यादा संवेदनशील और उससे ज़्यादा निरीह प्राणी हमने इस दुनिया में नहीं देखा है व्यापारियों को। इसलिए जो चाहे वो उसको 10 बात सुना के चला जाता है, फिर भी वो अपने काउंटर पे बैठा रहता है।
तो मेरी अपील है व्यापारियों से कि वो अपनी संगठित होकर अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को, अपनी न्यूसेंस वैल्यू को गंदे शब्दों में कहे, आज बढ़ा ले। आज हम न्यूसेंस पैदा कर दें, ये सरकार हमारे पास दौड़ के आएगी कि हमारा समर्थन करो, हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। तो मैं संजय भाई से अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हमको अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी, जहां पर हम बैठे अगर माननीय योगी जी के सामने, तो उनको पता चले कि अगर संजय भाई कुछ कह रहे हैं तो कल जो है लखनऊ जो है वो जाम हो जाएगा, एक आदमी को दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए। अगर इस तरह की ताकत, अगर कैपेसिटी आ जाए, इतनी ताकत हम व्यापारियों में आ जाए, तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा, महिला महापौर होने जा रही है, बड़े खराब शब्दों में आप महिला हैं, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं बोल दीजिए, मैं चाहूँगा कि तमाम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के महिलाओं के लिए फ्री में सैनिटरी पैड्स मिलने चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए। 1 रुपए ऐसा हुआ था बीच में मशीन, बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए। कारण कि कम से कम 90% लड़कियां, महिलाएं, औरतें ऐसी हैं जो आज भी जो क्वालिटी सैनिटरी पैड्स हैं उसको यूज ही नहीं कर पाती। कारण उसका कि उनको खाने को तो पैसा मिलता नहीं है, और इससे इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं महिलाओं को। मैं देख रहा हूं, मैं अपने घर के अंदर जो काम वालियां आती हैं या और भी चीजें आती हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कह रहा हूं, बुजुर्ग होने के नाते भी हमने अपने घरों में अपनी माओ और दादियों को सैनिटरी पैड्स यूज करते नहीं देखा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि आज की 21वीं सदी में भी ये भारत सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है। एटलीस्ट सारे हॉस्पिटल में हर जगह जगह वेंडर्स लगाकर फ्री बांटना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। 2-4 साल फ्री बटेगा, उसका फायदा मिलेगा, तब उसके ऊपर वो दाम लगाएं और कुछ करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात, लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाली महापौर से, चूंकि वो महिला है, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे देश की लड़कियों को, महिलाओं को स्वस्थ जीवन मिल सके। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो घर भी मेरा स्वस्थ रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के व्यापारी मौजूद थे, आम जनता भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव होने हैं वो आम जनता के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी काफी अहम होने हैं। चुनाव 4 मई को है, रिजल्ट 13 मई को है, लेकिन देखना ये बहुत ही अहम होने वाला है कि मेयर के पद पे कौन बैठेगा, क्योंकि महिला है और महिला ही प्रत्याशी जो सीट है, जो इसी में ही महिला आगे आने वाले समय में लखनऊ को और कितना व्यवस्थित कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ में आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।